इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए हैं। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि नारालई के अतराफ में आबादियों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। वासा रावलपिंडी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अमला और हैवी मशीनें नशेबे इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। पिंडी के मोहल्ला राजपूता सिहाम में गाड़ी पानी में बह गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा कचहरी के इलाके में 239 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए हैं, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नारालई के अतराफ की बात करें तो आबादियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और खतरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। वासा रावलपिंडी को भी इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि अमला और हैवी मशीनें नशेबी इलाकों में तैनात हैं। पिंडी के मोहल्ला राजपूता सिहाम में गाड़ी पानी में बह गई है। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा कचहरी के इलाके में 239 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नारालई के अतराफ में आबादियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि खतरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों के बायस ये सूरत हाल सामने आई है। इसी पर बात करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बारे में हमारे नुमाइंदगान फौजिया अली चकलाला स्टेशन की सूरत हाल बताएंगे, जबकि अहमद भट्टी गवाल मंडी के मकाम पर मौजूद हैं और नालालई में पानी की सतह के बारे में आगाह करेंगे। तो सबसे पहले फौजिया आप बताइएगा, चकलाला स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या अलर्ट जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी की सूरत हाल आपको बताएं तो सैलाबी सूरत हाल है और बारिश का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें हैं और जो आबादियां हैं उनमें पानी जमा हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस वक्त में चकलाला रेलवे स्टेशन के अतराफ़ में जो आबादी है वहाँ पर मौजूद हों और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो घर हैं, दुकानें हैं, उनमें पानी जमा हुआ है। साथ ही साथ सड़कों पर पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया था रावलपिंडी में, लेकिन क्योंकि इस वक्त दफातर में ऑफ टाइम है, जो इस्लामाबाद और दीगर अतराफ़ में जो इलाके हैं वहाँ से लोग जो अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो हमें सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद ट्रैफिक की नज़र आ रही है। ट्रैफिक जाम भी नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पुल हैं और जहाँ जहाँ आम शाहराएँ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। इस वक्त महकमा मौसमियात ने जो ज़्यादा तरीन अलर्ट दिया है उसमें यही बताया है कि जो चकलाला कचहरी का मकाम है 244 मिलीमीटर बारिश जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि गवाल मंडी के मकाम पर 239 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बारिश बरसने का यह सिलसिला जो है वो 12 से 24 घंटे तक जारी रहेगा और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है और जो नशेबी इलाके हैं इनमें पानी की सतह जो है वो मज़ीद बुलंद हो सकती है। इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। इंतज़ामिया बारहा अपील कर रही है आवाम से भी कि वो गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र ना करें, नदी नालों में से दूर रहें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को जो है वो महफूज रखें। हम सुबह सवेरे से मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो नदी नाले हैं वो बिखरे हुए हैं, लेकिन बच्चे भी उसमें हमें नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंतज़ामिया यही अपील कर रही है वालिदैन से भी कि अपने बच्चों की हिफाजत करें और नदी नालों से उनको दूर रखें, क्योंकि अभी जो शाम तक और सुबह तक बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा और मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो पानी की सतह जो है वो नदी नालों में तुग़यानी है वो मज़ीद बढ़ने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। बहुत सारी जगह हमने देखी कि जहाँ पर इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँच सकी है और लोगों के घरों में जो पानी दाखिल हो चुका है। फौजिया ठीक है, आप साथ रहिएगा, अहमद भट्टी की जानिब बढ़ते हैं। अहमद भट्टी, आप गवाल मंडी के मकाम पर मौजूद हैं, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और ख़ासतौर पर हम एक फुटेज देख रहे हैं जिसमें एक गाड़ी भी पानी में बहती हुई दिखाई दे रही है। वो फुटेज किस जगह की है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्वाल मंडी पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ दिन को जो पानी की सतह थी 21 फुट तक बुलंद हो चुकी थी और इस वक्त पानी की सतह बदतरीज कम होते होते अब 8 फुट रह गई है और पानी मुसलसल कम हो रहा है। यहाँ पर 40,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरा था जो तकरीबन 11 और 12 के दरमियान गुजरा था, जिसके बाद तमाम शहरी इदारे अलर्ट हो गए थे। वासा रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अफसरान यहाँ मौजूद थे और नालालई के इस 9 किलोमीटर लंबे जो है नालालई, इस पर 12 ऐसे वर्नरेबल पॉइंट बना दिए गए जहाँ पर रेस्क्यू का और सिविल डिफेंस समेत वासा का अमला तैनात था, जिसने तमाम शहरियों को अलर्ट किया और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकाम पर जाने के लिए कहा। इस दौरान सायरन भी बजाई गई और मसाजिद के ऐलान
मसाजिद से ऐलानात भी किए गए। जो फुटेज आप देख रहे हैं गाड़ी बह जाने की, वो कैंट के इलाके में महल्ला राजपूता सिहाम की है, जहाँ पर गाड़ी पानी में बह गई थी और जिसको रिकवर कर लिया गया है। जबकि मैं यहाँ की बात करूँ तो 3 अफराद पानी में बह गए थे, जिसमें हाथी चौक कैंट के इलाके से एक बच्चा पानी में डूब गया था। धमियाल के इलाके में एक शख्स की डूबने की इतला थी, जिन दोनों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि चुंगीज नंबर 4 में एक बच्चा पानी में बह गया था, जिसकी मैयत रिकवर कर ली गई है। रेस्क्यू 1122 इन बह जाने वाले लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है और तमाम पुलों पे और नालई के अतराफ में रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और वासा की हैवी मशीनरी मौजूद है, जो तमाम सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रही है। जबकि इसकी इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवाई जा चुकी है। ठीक है, इब्तदाई रिपोर्ट भी भिजवाई जा चुकी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, फौजिया और अहमद भट्टी, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे।